तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और एक बार और आप तैयार हो जाइए शिक्षक के फॉर्म भरने के लिए। और साथ में आपके और बहुत सारे तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के पद हैं दोस्तों। यहाँ पर पदों की संख्या बहुत सारी है और ऐसा नहीं है कि केवल कहना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, इसमें अनारक्षित के लिए भी बहुत सारी सीटें हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये भर्ती निकली हुई है रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। ये सीधी भर्ती का तात्पर्य रेगुलर भर्ती है ना। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी मंत्रालय भवन, नया रायपुर, अटल नगर के पद क्रमांक F इतना 13 सितंबर 2023 के अनुसार रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की विभिन्न प्रवृत्तियों में निम्नानुसार स्वीकृत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किया जाना है। तो देख लीजिए क्या क्या है इसमें। पहला है रिक्त पद एवं आरक्षण संबंधी जानकारी। पहला यहाँ पर आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर, कक्षा 1 से 12। यहाँ पर देख लीजिए व्याख्याता के पद हैं अंग्रेजी। यहाँ पर देख लीजिए योग्यता क्या है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष एवं बीएड अनिवार्य। ठीक है। तो ये जो पद है अजा के लिए आरक्षित है, ये अजा के लिए, ये अजजा के लिए, अजजा के लिए, अजजा, अर्थात जो व्याख्याता के जो पोस्ट हैं वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। लेवल 9 है तो बहुत बढ़िया पेमेंट मिलेगा, 40,000 से तो ऊपर मान के ही चलो। ठीक है। ये शिक्षक के पोस्ट है अर्थात मिडिल स्कूल टीचर। और दोस्तों यहाँ पर दोनों जो पोस्ट हैं वे हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। योग्यता देख लीजिए 45% के साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएड डीएलएड जो भी होना चाहिए, और उसके बाद जो है टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। पीटीआई शिक्षक है, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्राफ्ट शिक्षक भी जो है आरक्षित है। परंतु देख लीजिए सहायक शिक्षक विज्ञान है, ये पोस्ट अनारक्षित है। इसमें सब के सब जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। योग्यता क्या है देख लीजिए। जीव विज्ञान गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड डीएलएड प्रशिक्षित स्नातक। प्रशिक्षित स्नातक का तात्पर्य यहाँ पर बीएड होना चाहिए। ठीक है। टीटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर। छात्र और अधीक्षक भी है दोस्तों। एक पद इसमें अनारक्षित है और एक पद क्या है रिजर्वेड है। तो देख लीजिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता का आशय कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल प्रश्नों की प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात यहाँ पर एग्जाम होना है। ठीक है। महिला अधीक्षिका है, देख लीजिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। लेवल 6 पेमेंट है। एक पद ये भी दोस्तों अनारक्षित है। 8वां देख लीजिए सहायक शिक्षक। तो सहायक शिक्षक के लिए 2 पद अनारक्षित में है और 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, अर्थात इसमें सब के सब जो है फॉर्म डाल सकते हैं। और योग्यता देख लीजिए 10+2 डीएड टीटी और गणित और विज्ञान विषय को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। सहायक वर्ग 3। एक और देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 kph की स्पीड और वाणिज्य स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात जो है कॉमर्स से ग्रेजुएशन है उनको प्राथमिकता दी जाएगा। एक पद है दोस्तों, लेकिन ये अनारक्षित है, सबके सब इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। माली का पोस्ट भी निकला हुआ है और ये भी अनारक्षित है। 5वीं कक्षा इसमें मांगा गया दोस्तों, ज़्यादा नहीं मांगा गया है। चतुर्थ श्रेणी नियमित। चतुर्थ श्रेणी में देख लीजिए ये 5वीं कक्षा मांगा गया है और लेवल 1 ही पेमेंट है। इनका पेमेंट 21,000 अभी के डेट में बन रहा है। अनारक्षित है एक पद और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग में है। विवेकानंद विद्या मंदिर आका बेड़ा, कक्षा 1 से 10 तक। शिक्षक है पद नाम अर्थात मिडिल स्कूल टीचर। और देख लीजिए योग्यता गणित विषय से स्नातक होना चाहिए। लेवल 8 है और अजजा के लिए आरक्षित है। और तीसरा नंबर देख लीजिए विवेकानंद विद्या मंदिर कुंदला, शिक्षक पद है, ये भी अजजा के लिए आरक्षित है। सहायक शिक्षक पद है, उसमें 1 अनारक्षित है। ठीक है। फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। 10+2 से 12वीं होना चाहिए, डीएड और टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। गणित और विज्ञान विषय को प्राथमिकता दी जाएगा। चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता। मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, कलेक्टर दर पर पेमेंट है इनका। 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आगे देखते हैं दोस्तों। शिक्षक पद है फिर से विवेकानंद विद्या मंदिर कच्चा पाल में। विज्ञान विषय से स्नातक में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। डीएड टीटी होना चाहिए और ये दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। आगे बढ़ते हैं चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से। तो ये 5वीं इसका योग्यता है दोस्तों। 1 पद है, ये भी एसटी के लिए आरक्षित है। अगला दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर है 5वां नंबर। शिक्षक का पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और विज्ञान है। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता के लिए देख लीजिए 5वीं कक्षा यहाँ पर न्यूनतम योग्यता है, कलेक्टर दर है, 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अगला दोस्तों सहायक शिक्षक हैं और देख लीजिए लेवल 6 पेमेंट है। 10+2 पद्धति से
जो है उत्तीर्ण होना चाहिए और विज्ञान और गणित को प्राथमिकता दिया जा रहा है। एक पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और ये भी पद दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अगला नेहरू शताब्दी परियोजना, जिम्नास्टिक शिक्षक चाहिए। जिम्नास्टिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा बीपीएड धारक होना चाहिए। लेवल 6 एक पद है अनारक्षित है। पीटीआई कोच के लिए एक पद दोस्तों अनुसूचित जनजाति में है। भवन रख रखाव के लिए देख लीजिए भृत्य है, 5वीं कक्षा है और अनुसूचित जनजाति के लिए ये भी क्या है आरक्षित है। केंद्रीय कार्यालय पदनाम चौकीदार आकस्मिकता निधि से एक पद दोस्तों अनारक्षित है, पदनाम चौकीदार अनारक्षित। रसोईया देख लीजिए ये लेवल 1 पेमेंट, ये सभी गवर्नमेंट जॉब है ना, जिसमें भी लेवल पेमेंट है ना वो सब गवर्नमेंट जॉब है। आकस्मिकता निधि जो है वो कलेक्टर दर पेमेंट है। यहाँ पर एक पद दोस्तों अनारक्षित में यहाँ पर भी आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में मिल जाएगा। विवेकानंद आरोग्य धाम रावघाट मोबाइल मेडिकल सर्विस मेडिकल ऑफिसर का दोस्तों यहाँ पर पद है, 1 लाख प्रति माह संविदा में है, तो ये तो लेवल पोस्ट है। तो दोस्तों ये रहा, यहाँ बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। यहाँ जिसमें अनारक्षित है ना उसमें सबके सब फॉर्म भर सकते हैं, बाकी जो भी है उसमें कहना चाहिए उस कैटेगरी के ही फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम पूरा अंत तक फॉलो करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए एक बार इनकी जो सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें हैं उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सीधी भर्ती में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। आयु देख लीजिए 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। ये इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें सभी पद हैं। 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, तो ये दोनों तो सेम है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम जो आयु है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी जो है दिशा निर्देश है वो लागू होंगे। तो दोस्तों ये जो पद है मान के चलिए, और पदों हेतु आरक्षण, तो आरक्षण जो है वो तो दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए, तो चयन प्रक्रिया के लिए हम जो है अलग से वीडियो जो है जारी करने वाले हैं। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्म डालने के लिए पर्याप्त समय है। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका मुख्य बात है। सीधी भर्ती है तो इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से 18 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक रामकृष्ण मिशन आश्रम की वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसको हम पूरा फॉलो करने वाले हैं और आज से फॉर्म जो है दोस्तों डलाना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट डे हम इसमें जो है आपको फॉर्म सबमिट करके बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू।